हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका यूज़ इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसे बोलने के भी कुछ अलग अलग तरीके हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ज़्यादातर अमेरिका या ब्रिटेन में यानी हॉलीवुड मूवीज़ में कुछ इस तरीके से यूज़ होता है इसका। यहाँ पर हम क्यों के लिए वाई का यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, व्हाट टुक यू सो मच टाइम टू अराइव। तो यहाँ पर हम रीज़न जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी कि तुम आने में इतना समय लगा। व्हाट टुक यू सो मच टाइम टू अराइव यानी तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। लेकिन आप इसे व्हाट की जगह वाई का यूज़ करके भी बना सकते हो। इसका भी यूज़ होता है Why did it take you so long to come? Why did it take you so long to come? इसका मतलब है कि तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। अब यहाँ पर आगे पूछ रही है कि किस वजह से तुम्हारे आने में देरी हुई। अब ये थोड़ा अलग सेंटेंस है लेकिन कहीं ना कहीं मीनिंग सेम है, मतलब कहना बात हम एक ही पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के है। यहाँ पर कह रही है कि किस वजह से तुम्हारे आने में देरी हुई। अब इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल। अराइवल यानी जो तुम यहाँ आए हो इसमें क्या वजह थी कि देरी हो गई। व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल, किस वजह से तुम्हारे आने में देरी हुई। यह एक अलग इसको बोलने का तरीका है कि तुम्हें कैसे आने में इतना समय लग गया। इस तरीके से बोलते हैं ना कि कैसे तुम्हें आने में इतना समय लग गया। इसके लिए हम बोलेंगे हाउ कम यू टुक सो लॉन्ग टू कम। हाउ कम यू टुक सो लॉन्ग टू कम यानी कैसे तुम्हें आने में इतना समय लग गया। तुम्हें 1 घंटे पहले यहाँ होना चाहिए था। अब कोई भी चाहिए था जब भी आना है तो ध्यान रखना शुड हैव का यूज होगा और जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चाहिए था आ रहा है तो शुड का तो हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे शुड हैव का। तो यहाँ पर होगा यू शुड हैव। अब जो वर्ब है वो बीन यानी थर्ड फॉर्म है तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन हियर एन आवर अगो। यू शुड हैव बीन हेयर एन आवर अगो यानी तुम्हें यहाँ 1 घंटे पहले होना चाहिए था। लेकिन इसका जो एडवांस तरीका है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है प्रोफेशनल जगह पे, आपको कुछ इस तरीके से बोलना पड़ेगा यू आर सपोज टू बी हेयर एन आवर अगो। बिल्कुल मीनिंग सेम है, कहने का वही मतलब है, लेकिन आमतौर पर तो हम ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो इस तरीके से कहते हैं यू आर सपोज टू बी हेयर एन आवर अगो यानी तुम्हें यहाँ 1 घंटे पहले होना चाहिए था। हम कह सकते हैं कि तुमसे उम्मीद की जाती थी कि तुम यहाँ 1 घंटे पहले हो। यू आर सपोज टू बी हेयर एन आवर अगो। तो आप सिचुएशन के हिसाब से या तो आप कह सकते हो कि यू शुड बी हेयर एन आवर अगो या आप कह सकते हो यू आर सपोज टू बी हेयर एन आवर अगो। अब आगे बोल रही है कि यू आर मेंट टू बी हेयर एन आवर अगो। यू आर मेंट टू बी, इसका भी कोई मतलब है कि तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब भी हम अपने सेंटेंस की शुरुआत इस तरीके से करते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा है वैसा है, आगे जो भी मैं बोलना हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो इस पे है अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसके आगे ज़रूर कोई ना कोई सेंटेंस होता है, यानी पूरी बात नहीं, अधूरा सेंटेंस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ हम बोलेंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको सही लग रहा होगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका इतना यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा हम इस तरीके से बोलते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इसका मतलब होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब जो भी तुम्हारा सेंटेंस है वो बोल दो, जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ, यू केम लेट ऑन पर्पस, तुम जानबूझकर लेट आए। अब ये पूरा सेंटेंस बना इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यू केम लेट ऑन पर्पस, तो तुम जानबूझकर लेट आए हो। अब जानबूझकर इसके लिए भी 3-4 तरीके होते हैं। एक तो हम डेलिबरेटली का यूज़ करते हैं, एक इंटेंशनली का यूज़ करते हैं, एक ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। यू केम लेट ऑन पर्पस यानी तुम जानबूझकर लेट आए। या हम बोल सकते हैं यू इंटेंशनली डिडंट कम ऑन टाइम। ये थोड़ा हमने चेंज किया, इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर समय पर नहीं आए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तुम जानबूझकर समय पर नहीं आए, यू इंटेंशनली डिडंट कम ऑन टाइम। तो जानबूझकर के लिए हमने क्या क्या देखा, एक तो ऑन पर्पस, एक इंटेंशनली। या हम बोलेंगे यू डेलिबरेटली डिडंट शो अप ऑन टाइम। शो अप का मतलब होता है कहीं आना, कहीं आ जाना, उसका मतलब होता है शो अप। तो यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है और इंटेंशनली और ऑन पर्पस की जगह डेलिबरेटली का। यू डेलिबरेटली डिडंट शो अप ऑन टाइम, कह रही है कि तुम जानबूझकर समय पर नहीं आए। वैसे अब तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है,
इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर। वैसे के लिए आप कह सकते हो बाय द वे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर, तो यहाँ पर हम एनी मोर का यूज़ करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को हम नो लॉन्गर का यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर, यानी अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अगर नो लॉन्गर का यूज़ करके बनाए तो हम उसमें हम नोट का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ सिंपली बोलेंगे यू आर नो लॉन्गर नीडेड हेयर, यू आर नो लॉन्गर नीडेड हेयर, यानी अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। यू आर नो लॉन्गर नीडेड हेयर या यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर। अब तुम यहाँ किसी काम के नहीं हो, यानी अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज हेयर, यू आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज हेयर, यानी अब तुम यहाँ किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आगे बोल रही है कि जब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत थी तो तुम आए नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डिडंट कम व्हेन यू वर नीडेड, यू डिडंट कम व्हेन यू वर नीडेड, यानी जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं। यू डिडंट कम व्हेन यू वर नीडेड, काश तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, आई विश यू हैड अराइव्ड, काश तुम आ गए होते एन आवर अर्लियर, 1 घंटा पहले। या थोड़ा चेंज करके हम कह सकते हैं कि आई विश यू हैड, आई विश यू हैड का तो यूज हो गई, कुछ हुआ है उसके बारे में बात करें, काश ऐसा नहीं वैसा हुआ होता, है ना। आई विश यू हैड रीच्ड हियर 1 hour अगो, काश तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़े वर्ड चेंज हो रहे हैं। आई विश यू हैड रीच्ड हियर एन आवर अगो। अब आ कह रही कि अच्छा रहता अगर तुम 1 घंटा पहले आ गए होते, जबकि वो आया नहीं है। अब तो जो होना था हो गया, बस हम इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को, तो हम बोलेंगे इट वुड हैव बीन ग्रेट। वुड हैव का यूज जरूर होगा, वर्ब की जो भी फॉर्म होगी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है वो? देखो, जब भी कोई चीज हो जाती है, कोई काम हो गया, बस हम उसको कर रहे हैं कि जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अब तो हो गया वो, अब मैं आगे तुमसे कहने लगा कि अगर तूने अच्छे से रोड क्रॉस किया होता तो तेरा एक्सीडेंट नहीं होता, अगर तूने ऐसा नहीं वैसा किया होता तो तेरी जान बच जाती। तो लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया, बस हमें इमेजिन कर रहे थे। यहाँ पर भी अब तो ये लेट हो ही गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब हम सिचुएशन को कह रहे हैं कि इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ यू हैड अराइव्ड एन आवर अगो, यानी अच्छा होता अगर तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। बस इमेजिन कर रहे हैं, अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि जो होना था वो हो गया। तो जब भी कुछ हो गया, बस हम इमेजिन कर रहे हैं, बदलाव कुछ हो नहीं सकता, तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। इसमें क्या यूज होता है? सबसे पहले तो हम इफ वाले पार्ट में क्या यूज करते हैं? हैड का, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि इफ यू हैड अराइव्ड एन आवर अगो, अगर तुम 1 घंटा पहले आ गए होते, इट वुड हैव बीन ग्रेट, ये अच्छा रहा होता, अच्छा रहता। वुड हैव का यूज जरूर होगा, इसमें वुड हैव का यूज होगा। सेकंड कंडीशन में सिर्फ वुड का होता है, थर्ड में वुड हैव का। इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ यू हैड अराइव्ड एन आवर अगो, अच्छा रहता अगर तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। हालांकि अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पर कह रही कि जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्दो, ऑल्दो का यूज यहाँ पर हालांकि के लिए हुआ है। ऑल्दो यू आर नॉट नीडेड हेयर, हालांकि तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है एनी मोर, अब कोई और तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। ऑल्दो यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर, हालांकि अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो। Although you are not needed here anymore, you can stay if you want to। आप ऐसे भी even though का यूज करके बना सकते हो, इसका मतलब हालांकि होता है even though you are not required here anymore, इसका मतलब है कि हालांकि तुम्हारे अभी यहाँ जरूरत नहीं है। even though you are not required here anymore, you are welcome to stay if you wish, अगर तुम्हारी विश, अगर तुम्हारी चाहत है तो तुम वेलकम, तुम रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।